नोबिता, नोबिता उठ जाओ, अब देर मत करो। तुम्हें स्कूल भी तो जाना है नोबिता। बहुत आलसी है। नोबिता उठ जाओ, नोबिता जल्दी करो, तुम्हें स्कूल जाना है। अरे नोबिता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने फिर से हमेशा की तरह अपना होमवर्क नहीं किया ना? मैं सच कह रहा हूँ ना? क्यों है ना? इसलिए मैं स्कूल जाना ही नहीं चाहता। हाँ? टीचर ने कहा था कि अगर मैं अपना होमवर्क करना भूल गया तो मुझे माफ नहीं करेंगे। इसलिए मैंने कल ही अपने होमवर्क को पूरा करने की दिल से कोशिश की थी। सिर्फ कोशिश? पर मैंने कोशिश तो की थी ना। लेकिन तुम खेलने चले गए। बस एक दिन और, बस मुझे एक दिन और मिल जाता तो मैं अपना होमवर्क जरूर पूरा कर लेता। सचमुच? एक दिन मिल जाए तो अपना होमवर्क कर लोगे? हाँ बिल्कुल, मैं उसे जरूर पूरा कर लेता। पर अब ये नामुमकिन है। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आइडिया। टॉप्सी टवी, तुम्हारा होमवर्क करवाने के लिए मैं एक दिन बढ़ा देता हूँ। ये क्या है? ये एक मशीन है जिसकी मदद से तुम अपनी मर्जी के मुताबिक अपना शेड्यूल आगे पीछे कर सकते हो। अब इसकी मदद से तुम्हें टीचर से डरकर घर बैठने की जरूरत नहीं है। क्या? चलो अब जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। बाय नोबिता, स्कूल जाकर खूब मजे करना। क्या ये सचमुच काम करेगा? हाँ? गुड मॉर्निंग शिजुका। ओह, गुड मॉर्निंग नोबिता। अच्छा, क्या तुमने अपना होमवर्क किया? हाँ, बिल्कुल कर लिया। सुनियो, क्या तुमने होमवर्क पूरा कर लिया? हाँ बिल्कुल किया जियान, पर क्या तुमने पूरा किया? हाँ मैंने कर लिया। सुनियो, तुमने देखा ना जियान कि कल क्लास में टीचर होमवर्क को लेकर कितना गुस्सा हो गए थे, इसीलिए मैंने होमवर्क किया। तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे नोबिता, वापस क्यों जा रहे हो? क्या हुआ? क्या? नहीं, कुछ नहीं। पता है मेरी मम्मी ने लंच में क्या दिया है? जाम सैंडविचेस। अरे वाह, आज मैंने चिकन बनाया। जाम तो मैं कभी होमवर्क करता ही नहीं। आज मुझे नहीं डाल शान से बताऊंगा। कहा था कि मुझे जाम सैंडविचेस ही दे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों। कल जो मैंने होमवर्क दिया था वो कर लिया? हाँ, बहुत अच्छे। लगता है सभी ने किया है। हाँ बिल्कुल। मैं उसे कल चेक करूंगा, ठीक है? अरे कैसे हो सकता है? ये ठीक नहीं है। कितनी मेहनत से किया था और ये कैसे हो सकता है? ये बात है। चलो अच्छा हुआ, होमवर्क का मामला कल तक के लिए टल गया। आज मैं घर जाकर सबसे पहले होमवर्क ही पूरा करूंगा। ये मैं घर आ गया। ये तो सचमुच बहुत बढ़िया मशीन है। इसे वापस कर दो। और रहने भी दो, इसे मेरे पास रहने दो। नहीं, मुझे पता है तुम इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करोगे। इसे मुझे लौटा दो नोबिता। इस तरह किसी नतीजे पर मत पहुंचो डोरेमोन। मैं इसे लौटाने एक दिन पीछे जा रहा हूँ। क्या बात है डोरेमोन, क्या तुम्हें ये मशीन वापस चाहिए? नहीं, अभी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब मैं इसे रख सकता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है कि अब क्या होगा। वो आज और कल सारा दिन खेलता रहेगा और होमवर्क का डेडलाइन एक दिन आगे कर देगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नोबिता को ये बात पता नहीं है कि एक ही चीज की डेट दोबारा बदली नहीं जा सकती। नोबिता, अब मैं तुम्हारी मदद कभी
कभी नहीं करूँगा। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। अब मुझे जो चीज पसंद नहीं मैं उसे आगे पोस्टपोन कर दूंगा। हे डॉगी, तुम एक दिन पीछे चले जाओ। उम्मीद है वो कल तक सब भूल जाएगा। बहुत से बचने के लिए एक दिन पीछे। चले जाओ। वो बॉल फिर से कल कहीं अचानक आकर मुझ पर गिर न जाए। मैं खुद पर आने वाली मुसीबतों को जानते हुए भी टाल नहीं सकता। एक आइडिया है, अगर मैं कुछ ऐसा करूं। अगर मैं घर पर ही बैठा रहूं तो कैसा रहेगा? फिर वो डॉगी और बॉल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। चलो कोशिश करता हूँ। शिज़ुका, क्या मैं तुम्हारे कमरे में जा सकता हूँ? जरूर, क्यों नहीं। मैंने खिड़की तो अच्छी तरह बंद कर दी है। ये खिड़की भी बंद है। अब मुझे उस डॉगी और बॉल दोनों से कोई खतरा नहीं। आखिर बात क्या है नोबिता? तुम चिंता मत करो शिज़ुका। नोबिता बेटा, हाँ जी। मुझे आंगन में एक बॉल मिली। क्या ये तुम्हारी है नोबिता? मुझे मैंने तुमसे कितनी बार कहा शिज़ुका के घर पर डॉग्स को नहीं लाना है, तुम सुनती नहीं। मुझे माफ कीजिए। मैं ये मान गया, जो होना है होकर रहेगा। एक मिनट, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसे बड़ी आसानी से टाल सकता था। कैसे हो नोबिता? ऐसा करता हूँ, फिर से कोशिश करता हूँ। बदतमीज, मैं तुम्हें मैं 15 मिनट पीछे चला जाऊंगा। इस तरह जिया चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ओह, आप सबको होमवर्क के लिए कुछ सवाल पूछने थे। ठीक है, आओ अंदर आ जाओ। चलो, थैंक यू। देखो, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊं उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस भाग का कैलकुलेशन पूरा कर लो और फिर उसके बाद हम आगे के सवालों को देखते हैं। ठीक है? वो टीचर के सामने मुझे किसी भी सूरत में नहीं मार सकता। ये वक्त कब गुजरा पता ही नहीं चला।
टीचर रुक जाइए। ये लो नोबिता, ये लो और खाओ। अरे नहीं। क्यों, सब कुछ ठीक रहा ना नोबिता? इस मशीन से तुम्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ होगा। इससे कुछ बातें तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए टाल सकते हो। चलो अब इसे मुझे लौटा दो नोबिता। इसे लौटाने की क्या जरूरत है? मैं इसे देने के लिए एक दिन पीछे चला जाऊंगा। अरे नोबिता सुनो तो। अगले महीने की पॉकेट मनी पाने के लिए 1 महीना आगे जाना होगा। हाँ? नोबिता, नोबिता, हाँ? ये लो तुम्हारा इस महीने का पॉकेट मनी। थैंक यू मॉम। ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा है। ये प्रोग्राम तो है ही बहुत बढ़िया। मैं अगले हफ्ते तक इंतजार नहीं कर सकता। क्या तुम अगला एपिसोड अभी देखना चाहते हो? क्या? हमें इसी वक्त अगले हफ्ते का एपिसोड दिखाओ। नोबिता रुको। हाँ? जब ये एपिसोड खत्म हो जाएगा तब हम अगला एपिसोड देखेंगे और फिर उसके बाद वाला भी। बस यूं ही हम देखते रहेंगे। ऐसा करने पर हम आने वाले एपिसोड्स का मजा नहीं उठा पाएंगे नोबिता। मैं तो जा रहा हूँ। वाह कितना बढ़िया है। बहुत मजेदार है। वाह जरा वक्त तो देखो। अच्छा नोबिता, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है ना? नहीं मैंने नहीं किया। चाहे जो भी हो जाए तुम्हें अपना होमवर्क कल तक पूरा करना है। मैं जानता हूँ। तुम ये बात जानते हो ना कि तुम एक चीज को दोबारा नहीं टाल सकते। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कल आने के लिए एक दिन पीछे चले जाओ। क्या? अब आज दोबारा आएगा और इस बार मैं अपना होमवर्क जरूर पूरा कर लूंगा। इस बारे में कोई शक नहीं है। गुड नाइट डोरेमोन। क्या ऐसा करना सही बात है? अपना ख्याल रखना। क्या बात है नोबिता, तुम छींक क्यों रहे हो? मुझे खांसी और जुकाम है। अच्छा, खांसी और जुकाम? मेरी नाक बह रही है और मुझे खांसी भी आ रही है। यूँ समझ लो कि मेरी इस साल की छुट्टियाँ बर्बाद हो गई। ये तो बहुत ही बुरी बात है। मैं अपनी छुट्टियां मनाने योजो पेनिनसुला जा रहा हूँ और मैं चाहता था कि तुम भी मेरे साथ वहाँ पर चलो। क्या सचमुच? वहाँ पर हमें ढेर सारे सी अर्चिन एग्स, एबलॉन्स और शेल फिशेस मिलेंगे और पता है उन्हें बेक करके खाने में बड़ा ही मजा आता है। जियान और शिजुका भी हमारे साथ आ रहे हैं, पर तुम्हें तो जुकाम हो गया है ना। बाय। हाँ, कितनी अजीब बात है। सुनियो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे जुकाम है। वो कितना बदमाश है। वो फ्रेश बेक शेल फिश कितने टेस्टी होंगे। कितना टेस्टी है। डोरेमोन, मैं भी शेल फिश खाऊंगा। पर नोबिता, पता है शेलफिश बहुत महंगे होते हैं। मैं जानता हूँ, पर मेरा बहुत मन कर रहा है। ओ, तुम तो बहुत भोले हो। ओके, रिमोट कंट्रोल सबमरीन सेट। इसकी मदद से हम बहुत आसानी से शेलफिश पकड़ सकते हैं। क्या सचमुच? पर कैसे? सबसे पहले हम पेरिस्कोप का इस्तेमाल करेंगे और फिर सबमरीन को कैनाल में छोड़ देंगे। ये गई सबमरीन कैनाल में।
चलो शेलफिश पकड़ने समुद्र में। जरा पेरिस्कोप से तो देखो। सुनो डोरेमोन, अब हम इसकी मदद से कहाँ जाएंगे? और कहाँ, शेलफिश खाने के लिए तो हम योजो पेनिनसुला जाएंगे, समझे? क्या हम शेलफिश खाने के लिए योजो पेनिनसुला जाएंगे? हाँ बिल्कुल, आओ चले। पेरिस्कोप को नीचे करके फुल स्पीड पर आगे बढ़ो। जो हुक्म मेरे आका। नोबिता, तरबूज खा लो बेटा। अभी मन नहीं कर रहा। हाँ, बहुत अजीब बात है। ये लड़का भी ना, मैं तो इस तरबूज को मजे से खाऊंगी। कितना टेस्टी है। हमें तरबूज नहीं खाना है, हमें बेक्ड शेलफिश खानी है। तुम जरा उधर ध्यान दो नोबिता। अब पानी जरा साफ नजर आ रहा है। मुझे तैरती हुई मछलियाँ नजर आ रही हैं। अब पेरिस्कोप को ऊपर उठाते हैं। मुझे एक हार्बर नजर आ रहा है। हम समुद्र में हैं। चलो मैप के जरिए योजो पेनिनसुला का रास्ता पता करते हैं। हम इसे ऑटो पायलट पर सेट कर देंगे और हम वहाँ कल सुबह तक तो पहुँच ही जाएंगे। बहुत मजा आएगा। नोबिता जल्दी उठो, मुझे किनारा नजर आ गया। वाह, योजो पेनिनसुला तो सामने ही है ना? तुमने बिल्कुल सही कहा, उस जगह का नाम योजो पेनिनसुला है। हाँ, वो सुनियो का फार्म हाउस है। कितनी बुरी बात है, सुनियो ने कूड़े को समुद्र में फेंक दिया। कितनी गंदी आदत है। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। मैं लॉन्च करूंगा ऑक्टोपस इंक रॉकेट। ये क्या है सुनियो, तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? मॉम, एक ऑक्टोपस ने मुझ पर इंक स्प्रे कर दिया। ऑक्टोपस इंक का दाग तो यूं निकल जाएगा। समुद्र में नहा लो, क्या पता हमें कुछ शेलफिश भी मिल जाए। ओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। आज हम लंच में बेक्ड शेलफिश खाएंगे। समुद्र की तली कितनी खूबसूरत है। तुम खुश तो हो ना कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर ले आया। मैं तुम्हें अगले साल फिर यहाँ ले आऊंगा। डोरेमोन, सुनियो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। काश मैं सुनियो को सबक सिखा पाता। ये तो बहुत आसान है। क्या? अगर मुझे समुद्र में खूबसूरत सी जलपरी दिख जाए तो मुझे बिल्कुल भी हैरत नहीं होगी। हाँ? वो तक जलपरी है। क्या? एक जलपरी? अब चलो भी, तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे चट्टान पर बैठे देखा है। जरा मेरे साथ तो आओ। हाँ? अजीब बात है, अभी अभी तो यहीं बैठी थी, कहाँ चली गई? सपने देखना छोड़ दो। हाँ सुनियो, असलियत में जलपरियाँ होती ही नहीं है। मैंने उसे देखा था, वो उसी चट्टान पर बैठी थी। तुमने क्या किया डोरेमोन?
कुछ नहीं, बस सुनियो को एक जल परी की तस्वीर दिखाई। अच्छा, तो ये बात है। सुनियो तो जलपरी को देखकर चौंक गया था। चलो अब हम शेलफिश ढूंढते हैं। हाँ ठीक है। वाह, यहाँ पर तो ढेर सारे हैं। वाह, हम तो इन्हें आसानी से पकड़ सकते हैं। डोरेमोन, ये तो काफी सारे हैं ना? हाँ, हाँ, ये क्या? एक टॉय सबमरीन? इसकी इतने सारे शेलफिशेस पकड़ने की जरूरत कैसे हुई? ये तो सिर्फ एक खिलौना है। अब क्या होगा डोरेमोन? सुनियो हमारे सारे शेलफिश ले गया। हम उससे वापस लेकर रहेंगे। अब देखना, हम उसका पूरी तेजी से पीछा करेंगे। मजा आ गया। हाँ ना ना। ये क्या हो रहा है? मुझे कोई पीछे घसीट रहा है। मुझे बचाओ। वो तो एक मॉन्स्टर है, वो मुझे खा जाएगा। मॉन्स्टर? ये तुम क्या कह रहे हो? समुद्र में कोई मॉन्स्टर्स नहीं होते। ये सच है, वो समुद्र में ही है और वो मुझे अपनी तरफ घसीट रहा था। भूल जाओ, खाना तैयार है, चलो जाकर उसे खाते हैं। हाँ हाँ। अरे सुनियो, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे? चिंता मत करो, तुम आगे आगे चलो, मैं पीछे आता हूँ। काम हो गया। तुमने देखा सुनियो किस तरह डर गया था। अब क्या हम सबमरीन को वापस बुला लें? हाँ, अब हमारे पास काफी शेलफिश है। आज रात को हम खाएंगे शेलफिश। ओ, रात कब होगी? वाह, आपने बहुत अच्छा काम किया मिस्टर सबमरीन। चलो नोबिता, आप सबमरीन को ऊपर खींचते हैं। जरा ये तो देखो, इसमें एक छेद है। हमने इतने सारे पकड़े थे, अब इसमें बस एक बचा है। और अब हम ये सुनियो के स्विमिंग ट्रंक का क्या करेंगे? डोरेमोन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसी गलती करोगे। मुझे माफ करना नोबिता, मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शेलफिश से भरा हुआ ये जाल टूट जाएगा। अब क्या, मैं मॉम और डैड को भी ये टेस्टी शेलफिश खिलाना चाहता था, मगर ये शेलफिश तो हम में से किसी एक के लिए भी काफी नहीं है। ये बहुत बुरा हुआ। जीने का सही ढंग सीखे हम इसके संग, सारे जमाने जन पहचाने ये है डोरेमोन। चेहरों पर सभी के नेके हंसी ये आए, सबकी जिंदगी ये सवारे ये है डोरेमोन। चाहे बच्चे या बड़े, सबका ये दुलारा है बड़ा ही प्यारा डोरेमोन। डोरेमोन, डोरेमोन है बड़ा प्यारा दोस्त हमारा डोरेमोन। डोरेमोन, 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 ला 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 डोरेमोन। How do you convince someone that they can actually die, but in reality, they are 100% safe? This seems like an impossible question to answer, but it's one of the many problems we had to solve when making the craziest video I've ever posted. And here's how we did it. Alright, we're about to throw a guy in the water with a rock attached to him. Good luck! And if you're wondering why I'm still chill and not worried about him literally dying, it's because we have 5 safety divers that will be down there. We won't let him drown. But if he has Unless all 5 safety divers have a heart attack, you don't. Oh, true. We shouldn't have the safety divers eat the same thing. Like, they should eat different meals. I get poisoned. I chained this massive rock to a random guy. Hi. Hi, how are you? Okay, bye! And if you've seen the main channel video, you already know what's about to happen. Unchain yourself! Is he? Oh, he's up! He did it! He did it! Woo! We're grinding, getting content done. Dude, I love this. Yeah.
While this first trap went smoothly, later on, I'd face a mistake that almost made me delete this entire video. What do we do? I don't know how you're keeping cool together. I'm not. I'm depressed. You'll get more BTS on the later traps when I'm not seasick. Game time. All right, for trap number 2, have a bear. Now you might be wondering, can you really put a bear and a person in the same room and guarantee that the human won't be eaten? Turns out you can. You just need a very specific bear. The Shanghai Kodiak bear, 13 years old. He's been doing film and TV his whole life. Now, if you're still one of the thousands of people that thought this bear was a green screen, I'm gonna prove to you that it's 100% real. I'm gonna feed a bear out of my mouth. I didn't die. So now you guys are getting some BTS. If you look up, we got a giant crane. It's gonna literally lift this set in the air. Wow, 100 feet in the air, it's gonna be terrifying on this thing. He's gonna have to reach out, grab this, take it off the hook, and then drop it on targets. I remember when we did like the obstacle course video last year. It's crazy that this has become like a reoccurring thing for us. What other channel, or really anyone, does this like Ninja Warrior stuff up in the sky? I said before, they progressively get more and more scarier. Is your son here? Is he watching? Not yet. Hopefully he'll be here Saturday or tomorrow. Probably for the better he's not here for this one. Come up here, come up here. What do you think we're about to do? Outside of going up to an unreasonable height, I have no clue. We got the largest crane